सोचने की बात है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस वक्त दांव पे लगा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्योंकि इसकी बुनियाद यानी तालीम एक बहुत गहरे बहरान का शिकार है। तो आज आइए इसी अहम मसले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये बात तो ऐसी है जिससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तालीम ही किसी भी मुल्क की तरक्की की ज़मानत होती है। लेकिन सोचें, अगर यही बुनियाद कमज़ोर पड़ जाए तो फिर क्या होगा? और अफसोस की बात यह है कि आज पाकिस्तान को बिल्कुल इसी चैलेंज का सामना है। तो चलें ज़रा देखते हैं कि तालीम का ये मेयार आखिर गिर क्यों रहा है। और एक बात वाज़ेह है कि मसला सिर्फ किताबों का या निसाब का नहीं, मसला असल में पूरे सिस्टम का है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस निज़ाम की खामियां हैं क्या? कहाँ है असल मसला? चलें इस मसले को ज़रा डायग्नोस करते हैं, देखते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ तक खोखली हो चुकी हैं। देखें, हमारे सिस्टम की शायद सबसे बड़ी नाकामियों में से एक ये है कि इसने डिग्री और हुनर के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि हमारे पास ऐसे ग्रेजुएट्स की फौज है जिनके हाथ में कागज़ की डिग्री तो है, लेकिन ना अमली महारत है, ना ही तनकीदी सोच। और इस सब की जड़ में क्या है? हमारा बदनाम ज़माना रट्टा सिस्टम। जी हाँ, एक ऐसा निज़ाम जिसने तालीम को समझने के बजाय बस याद करने का, रट्टा लगाने का एक अमल बना दिया है। और जब मकसद ही सिर्फ इम्तिहान पास करना रह जाए तो फिर रिसर्च, तख्लीकी सलाहियत और सबसे बड़ी बात सवाल उठाने की जुर्रत, वो तो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है ना। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। सोचें, गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा, बिल्कुल पुराना आउटडेटेड निसाब, असातिज़ा की शदीद कमी, और फिर स्कूलों में लाइब्रेरियों और लैब्स जैसी बुनियादी सहूलियात का ना होना, ये सब मिलकर इस बहरान को और भी संगीन बना रहे हैं। अच्छा, ये तो थी सारी अलामात, सिम्टम्स जिसे कहते हैं। लेकिन इन सब की असल वजह क्या है? ये निज़ाम इस हालत तक पहुंचा कैसे? आइए अब जरा इसकी जड़ों को टटोलते हैं। देखें, इस बहरान की एक सबसे बड़ी और बुनियादी वजह हुकूमती सतह पर तवज्जो ना देना है। जब रियासत खुद ही तालीम को अपनी तरजीहात में सबसे आखिर में रखेगी तो नतीजा तो तबाहकुन ही निकलेगा ना। और ये अदम तवज्जुही हमें कई शक्लों में नज़र आती है। मिसाल के तौर पर तालीम के लिए नाकाफ़ी बजट, ऐसी पॉलिसियां जिनमें कोई तसलसल ही नहीं, और फिर निगरानी का कोई मौसर निज़ाम तो मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत तल्ख हकीकत है, हमारा तालीमी निज़ाम ये गहरी तबकाती तकसीम का शिकार है। इसे यूं समझ लें कि एक ही मुल्क में दो अलग अलग निज़ाम चल रहे हैं, एक अमीर के बच्चे के लिए और दूसरा गरीब के बच्चे के लिए। एक तरफ है सरकारी स्कूल जहां नाअहम फंड्स हैं और असातिज़ा भी अक्सर गैर हाजिर रहते हैं, तो दूसरी तरफ है निजी स्कूल जो बेहतर सहूलियात तो देते हैं लेकिन उनकी इतनी भारी फीसें होती हैं कि आम आदमी तो वहां का सोच भी नहीं सकता। और यही फ़र्क है जो तालीम में नाइंसाफ़ी और अदम मसावात को जन्म दे रहा है। और अगर हम शहरों से निकलकर देही इलाकों की तरफ देखें तो वहाँ तो सूरत हाल और भी ख़राब है। कई जगहों पर स्कूल की इमारत तो खड़ी है लेकिन या तो वहाँ उस्ताद ही नहीं है, या फिर पीने के साफ पानी और वॉशरूम जैसी बुनियादी चीज़ें भी नहीं हैं। ज़रा सोचें। तो इतने मसाइल सुनने के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या इस अंधेरे में कहीं रोशनी की कोई किरण है भी या नहीं? इन सब चैलेंजेस को समझने के बाद अब सबसे अहम सवाल यही है कि आगे का रास्ता क्या है, हम कर क्या सकते हैं? देखें, हल का आगाज़ एक बहुत सादा लेकिन मजबूत अज़्म से होता है। हमें तालीम को अपनी कौमी तरजीह बनाना होगा, टॉप प्रायोरिटी। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी बका का सवाल है। इसके बगैर तरक्की का हर ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। इसके लिए फौरी तौर पर 3 अहम काम करने होंगे। नंबर 1, नसाब को जदीद बनाएं, इसे अपडेट करें। नंबर 2, असातिज़ा की तरबियत में अहम सरमायाकारी करें। और नंबर 3, तालीम को सिर्फ किताबों तक महदूद ना रखें, उसे अमली महारतों और तहकीक से जोड़ें। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, क्या हम सब मिलकर इस बहरान पर काबू पा सकते हैं? क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को एक ऐसी तालीमी बुनियाद दे सकते हैं जिस पर वो सच में फ़ख्र कर सकें, एक ऐसी बुनियाद जो मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाए? इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में छुपा है।